गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज है 19 फरवरी 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 19 फरवरी 2026 का करंट अफेयर, है ना। तो बेटा आपको पता है अभी एज द प्रेजेंट काफ़ी एग्जाम है गवर्नमेंट आपके, और सभी एग्जाम में आपके करंट अफेयर जो आता है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आसमां को झुकाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है भरोसा खुद की मेहनत पर, है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने चले हैं हम। बेटा आपके लिए ध्यान रखना है, आपको हर परेशानी से लड़कर आगे निकलना है और अपनी जिंदगी को खुद के नाम करना है, मेहनत करके आपको सक्सेस होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए किस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। पहली बात तो बेटा ये याद रखना है आपके लिए, अपने भारत के कृषि मंत्री कौन है। तो कृषि मंत्री कौन है आपके, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ये आपको याद रखना है ना। इन्होंने हाल ही में, है ना, किसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है, उसका नाम पूछा। तो उसका आंसर है बेटा भारत विस्तार एआई। यहाँ पर एआई लगाना है आपके लिए। भारत विस्तार एआई जो प्लेटफॉर्म है जो किसानों के लिए अभी क्या है शुभारंभ किया है शिवराज सिंह चौहान ने। अच्छा ये कहाँ किया है बेटा, तो ये राजस्थान के जयपुर में किया है ना। राजस्थान के जयपुर में किया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। राजस्थान के जयपुर में ये इसका शुभारंभ किया है शिवराज सिंह चौहान ने, है ना। अच्छा इसका काम क्या रहेगा बेटा, तो इसका काम ये है किसानों के लिए मौसम संबंधित जानकारी देना, है ना। किसानों के लिए जो परियोजनाएं आती है गवर्नमेंट, उसकी परियोजना की जानकारी देना, है ना। इसके साथ में ही जो फसलों में कीड़े वगैरह लगते हैं उनकी जानकारी देना, है ना। और मंडी के भाव, है ना, मंडी के भाव क्या चल रहे हैं अभी किस फसल के, तो इस प्रकार से जानकारी देगा आपके, ये आपका प्लेटफॉर्म है ना। तो ये आपके लिए ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई बैंक ने किस कंपनी को गैर क्षेत्रीय बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है। ठीक है बेटा, ये गैर क्षेत्रीय है ना, ध्यान रखना गैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई बैंक ने किस कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है। ठीक है बेटा, ये क्षेत्र नहीं है ना, ये आप कैंसिल है आपके लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई बैंक ने किस कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण, है ना, रजिस्ट्रेशन, क्या बेटा, रजिस्ट्रेशन जो है ना वो प्रमाण पत्र प्रदान किया है। तो इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर है आपका एयरटेल कंपनी को। क्या है बेटा, एयरटेल कंपनी जो है, एयरटेल कंपनी जो आपकी है उसकी सहायक कंपनी है एयरटेल मनी। क्या है बेटा, एयरटेल मनी, एयरटेल मनी को, ठीक है ना। एयरटेल मनी को जो है अभी हाल ही में जो है आरबीआई ने बोला है कि ये गैर बैंकिंग जो है आपका को रजिस्ट्रेशन करवा दिया है ना। गैर बैंकिंग मतलब क्या होता है बेटा, गैर बैंकिंग मतलब होता है, गैर बैंकिंग मतलब होता है बेटा कि वो बैंक जो ना, जो क्या है जनता से पैसे जमा नहीं करवाएगी ना, जनता से पैसे जमा नहीं करवाएगी, पैसे जमा नहीं करवाएगी, है ना। लेन देन करेगी बेटा ऋण के रूप में ना, वो ऋण दे सकती है ना, लोन दे सकती है, लेकिन क्या है वो क्या करेगी, वो जो जनता है पब्लिक है उससे पैसे मतलब जो है ना डिपॉजिट नहीं करवाएगी, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ लोन के रूप में काम करेगी, लोन या अन्य कोई वित्तीय सहायता कर सकती है, लेकिन वो क्या है मतलब डायरेक्ट पब्लिक से पैसे डिपॉजिट नहीं करवाएगी, ये गैर बैंकिंग होता है। अभी हाल ही में आरबीआई बैंक ने जो कंपनी आपकी है एयरटेल की सहायक कंपनी है एयरटेल मनी, ये आपको याद रखना है बेटा, ये है इसका आंसर। क्या है, एयरटेल मनी, क्या है, एयरटेल मनी, है ना। एयरटेल मनी जो बैंक है आपकी उसको अभी हाल ही में गैर बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन प्रदान किया है, ये आपके लिए ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम इसके बाद में ये भी जान लेते हैं बेटा, ये भी जान लेते हैं इसमें अपन कि जो आरबीआई बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी ना। आरबीआई बैंक की स्थापना के बारे में बात कर लें बेटा, तो आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई थी बेटा, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। किस अधिनियम के तहत बेटा, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1934 के अनुसार, 1934 के अनुसार ये याद रखना है आपको, है ना। 1934 का अधिनियम था और
1935 में इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई बैंक की, ठीक है ना। आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 की, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? तो इसका मुंबई में मुख्यालय है। कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसके अभी वर्तमान में जो आपके गवर्नर है बेटा वो संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा इसके क्या है? वर्तमान में गवर्नर है। ये आपको ध्यान रखना है आरबीआई बैंक के बारे में, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर अभिनेत्री का निधन हुआ है? ये क्या है बेटा? निधन है ना। क्या हुआ है? हाल ही में किस मशहूर अभिनेत्री, है ना, हीरोइन का निधन हो गया है? तो उसका आंसर है बेटा प्रवीणा देशपांडे का, है ना। हाल ही में जो है जो एक अभिनेत्री है ना, उनका निधन हुआ है। तो उनका नाम है प्रवीणा देशपांडे। इनको ब्लड कैंसर था बेटा। क्या था? इनको ब्लड कैंसर था। तो अभी हाल ही में इनका मुंबई में क्या हुआ है? निधन हुआ है ना। इनका नाम क्या है? प्रवीणा देशपांडे। इनको ब्लड कैंसर था, इनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो उसका आंसर बेटा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। ये कहाँ पर है बेटा? आंध्र प्रदेश। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में जो है अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन हो रहा है, ठीक है बेटा। यदि इसकी बात करें, ये इसका पहला आयोजन कहाँ हुआ था बेटा? तो पहला आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो पहला आयोजन हुआ था बेटा 2001 में। कब हुआ था? 2001 में मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में इसका पहला आयोजन हुआ था 2001 में। इसका बेटा अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू का, है ना। और इसके बाद हम बात करेंगे इसका दूसरा जो हुआ था बेटा वो 2016 में हुआ था ना। 2016 में हुआ था। ये भी कहाँ हुआ था? विशाखापत्तनम में हुआ था। कहाँ हुआ था? विशाखापत्तनम में ही हुआ था दूसरा, ठीक है ना। तो 2016 में दूसरा हुआ था और पहला हुआ था 2001 में मुंबई में, है ना, महाराष्ट्र में, है ना। और अभी कहाँ हो रहा है बेटा? फिर से विशाखापत्तनम में हो रहा है, ठीक है ना बेटा। ये आपको याद रखना है। इसका मुख्य जो आकर्षक की बात करें, मुख्य आकर्षक देखने लायक क्या चीज होगी बेटा? तो आपने नाम सुना होगा INS विक्रांत का। किसका? INS विक्रांत का नाम सुना होगा आपने। ये आपके हमारी जो सेना का जो है ना लड़ाकू विमान है ना, जिसमें अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना। ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इसमें ऑपरेशन सिंदूर में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। ये मेन था, है ना। इसका जो है आकर्षण वहाँ पर लोग जगह जगह से देखने आएंगे कि भैया INS जो है विक्रांत जो है आपका वो कौन सा जो है विमान, लड़ाकू विमान है। ये मुख्य आकर्षक है बेटा ये ना। इस अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी फ्लीट रिव्यू उसमें है ना आपका, इसमें सब दिखाया जाएगा। भारत की सबमरीन, है ना, जहाजों के बारे में बताया जाएगा, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, इनके बारे में क्या है प्रदर्शनी टाइप की रखने वाली, ये सब रहेंगे, है ना। इनका सेरेमनी टाइप की रहेगी, ठीक है ना बेटा। चलिए तो ये होगा आपका, है ना। इसके साथ में बेटा, इसी के साथ में एक और काम होने वाला है। इसमें क्या होने वाला है? मिलन 2026। क्या बेटा? मिलन 2026 की बात करेंगे। ये मिलन 26 है। तो ये होने वाला है मिलन 26। इसका 13वां संस्करण होने वाला है। क्या है? 13वां संस्करण होने वाला है ना। ये क्या है बेटा? एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। क्या है बेटा? ये बहुपक्षीय मतलब बहुत सारे देश इसमें बहुपक्षीय जो है ना आपका, क्या है ये बेटा? युद्ध अभ्यास है। क्या है? युद्ध अभ्यास है। इसमें अभ्यास करेंगे और इसमें जो है ना भारत ने अभी हाल ही में 135 देश, कितने बेटा? 135 देशों को आमंत्रण किया है ना। कहाँ किया बेटा? 135 देशों का आमंत्रण किया है कि आप लोग आओ अभ्यास करने के लिए। इसका नाम है बेटा मिलन 26। क्या है इसका नाम बेटा? मिलन 26। वो बाई मिस्टेक 126 निकल गया था मेरे मुंह से, बट इसका नाम क्या है? मिलन 26। क्या है? मिलन 26 का नाम है। इसका 13वां संस्करण है। और ये कहाँ होने वाला है बेटा? विशाखापत्तनम में ये होने वाला है। ये ध्यान रखना है। विशाखापत्तनम में कहाँ बेटा? बंगाल की खाड़ी में। यदि खाड़ी की बात करेगा तो कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में होने वाला है। बंगाल की खाड़ी में ये अभ्यास होगा बेटा, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी में ये अभ्यास होगा, विशाखापत्तनम में ही, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे, इसका नाम है मिलन 26। इसका 13वां संस्करण है ना। इसमें 135 देशों को भारत ने आमंत्रण दिया है ना। इसका पहला संस्करण जो हुआ था वो 2001 में हुआ था। किसका? अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 का। और दूसरा 2016 में विशाखापत्तनम में हुआ था। और अभी हाल ही में जो होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में होने वाला है। ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर खिताब किस महिला ने जीता है? तो इसका आंसर है बेटा स्मृति मंधाना ने। किसने जीता बेटा? स्मृति मंधाना ने अभी हाल ही में इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। आपको ये याद रखना है महिलाओं में, है ना। आपको ये पता होगा बेटा इंडियन क्रिकेट इसका संबंध किससे बेटा? तो क्रिकेट से। किसके बेटा? क्रिकेट टीम में ये अब शामिल है भारत के, तो इनका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है, ध्यान रखना है। अभी जो महिला टीम का जो विश्व कप हुआ था, अभी जो महिला टीम का विश्व कप हुआ था बेटा, उसमें विजेता कौन रही बेटा? तो वो रही है भारत। कौन रही है बेटा? भारत, है ना। भारतीय टीम में ये स्मृति मंधाना जो है ना टॉप लेवल की खिलाड़ी है ना। तो इनको इसीलिए जो है ना वुमन ऑफ द ईयर खिताब इन्होंने जीता है या इनको दिया है, ठीक है ना। तो ये विश्व कप टीम जो हमारी भारत जीती है अभी हाल ही में। साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है जो ब्लाइंड महिलाओं वाला होता है बेटा, ब्लाइंड महिलाओं वाला जो मैच होता है ना, महिलाओं वाला जो मैच होता है उसमें भी जो है वो भारत जीती है। क्या बेटा? विश्व कप। क्या जीती है? विश्व कप लिख देता हूँ मैं ना, विश्व कप जो है ना भारत जीती है। ब्लाइंड महिला विश्व कप भी भारत जीती है ना। साथ साथ में बेटा महिलाओं का कबड्डी वाला है ना, कबड्डी वाला मैच जो विश्व कप होता है वो भी कौन जीती है बेटा? भारत जीती है, ठीक है ना। तो ये तीनों याद रखना है बेटा, कबड्डी महिलाओं में भारत जीती है विश्व कप, ब्लाइंड महिलाओं वाला जो वर्ल्ड कप होता है उसमें भारत जीती है, और क्रिकेट जो आपका विश्व कप हुआ है महिलाओं वाला उसमें भी भारत जीती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना बेटा। क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसमें, है ना। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है ना? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है बेटा? तो ये जीता है बेटा, किसने जीता है? ये जीता है अंजलि। कौन बेटा? अंजलि भागवत ने। किसने? अंजलि भागवत ने ये जो है जीता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ना, किसने जीता है बेटा? तो ये जीता है अंजलि भागवत ने जीता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ में हम बेटा बात करेंगे तो एक प्रीति पाल करके महिला है बेटा। कौन है? प्रीति पाल। कौन है? प्रीति पाल जो है ना बेटा, वो उन्होंने क्या बेटा, ये उन्होंने जो है ना अपने जो पैरा ओलंपिक हुआ था, क्या हुआ था बेटा? पैरा ओलंपिक जो हुआ था उसमें बेटा ये कौन रही है बेटा? वुमन ऑफ द ईयर रही है। कौन रही है? वुमन ऑफ द ईयर ये भी रही है, ठीक है ना। वुमन ऑफ द ईयर ये रही है। क्यों रही है बेटा? ये आपका पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने 2 कांस्य जीते थे। कितने बेटा? 2 कांस्य पदक जीते थे इन्होंने, कांस्य पदक जीते थे, ये ध्यान रखना है। तो प्रीति पाल जो है ना पैरा ओलंपिक इन्होंने अच्छा मतलब जो है ना प्रदर्शन किया था, 2 कांस्य जीते थे, इसीलिए इनको वुमन ऑफ द ईयर चुना गया, है ना। और इसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ना वो अंजलि भागवत ने जीता, है ना। ये भी ओलंपिक खिलाड़ी है ना। और अभी हाल ही में वुमन ऑफ द ईयर खिताब जीता है, वो किसने जीता है बेटा? तो ये जीता है आपकी किसने? स्मृति मंधाना ने। इसने क्रिकेट में जीता है बेटा और इसने पैरा ओलंपिक में जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम, क्या बेटा? ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में, बहुत गलती करी यार इसने, बनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है बेटा, ये यहाँ पर क्या है बेटा? किस बैंक ने, है ना, किस बैंक ने, बैंक का नाम पूछा है। तो हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है बेटा, तो इसका आंसर है बेटा IOB बैंक। कौन सी है बेटा? IOB बैंक इसका आंसर है। इसका पूरा नाम है बेटा इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या है बेटा? इंडियन ओवरसीज बैंक। ओवरसीज बैंक क्या नाम है बेटा? इंडियन ओवरसीज बैंक इसका पूरा नाम है। IOB का पूरा नाम क्या है बेटा? इंडियन ओवरसीज बैंक। इन्होंने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो व्यक्ति जो है ना घर बैठे क्या करेगा बेटा? ऑनलाइन आवेदन कर देगा, है ना। और वो क्लेम कितना तक होना चाहिए बेटा? 15 लाख तक का क्लेम। कितने लाख का? 15 लाख तक का क्लेम जो है ना बेटा, व्यक्ति घर बैठे पोर्टल पे जाकर जो है ना ऑनलाइन आवेदन कर सकता है बैंक में,
है ना, मृत्यु होने पर, है ना। और इस बैंक ने पोर्टल लॉन्च किया, उस बैंक का नाम क्या है बेटा, इंडियन ओवरसीज बैंक ने अभी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। चलिए यदि हम बात करेंगे बेटा इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। कब हुई थी बेटा, स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी बेटा, तो ये की थी बेटा एम चिदम्बरम चेट्टियार ने। किसने बेटा, चेट्टियार ने की थी, चेट्टियार ने की थी। किसने की थी, एम चिदम्बरम चेट्टियार ने इसकी स्थापना की थी 1937 में। इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें बेटा तो इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था 1969 में। ये गवर्नमेंट बैंक है बेटा, ध्यान रखना। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करेंगे बेटा तो इसका मुख्यालय जो है बेटा चेन्नई में है। कहाँ है इसका मुख्यालय, तो चेन्नई में इसका मुख्यालय, आपको याद रखना है ना। तो इंडियन ओवरसीज बैंक जो है ना आपकी एक गवर्नमेंट बैंक है, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, है ना। इसके संस्थापक कौन थे, एम चिदम्बरम चेट्टियार थे। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है बेटा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो चेन्नई तमिलनाडु में है। कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। चलिए अब करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में हेप्टाथलॉन, है ना, हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक किसने जीता है ना। आपको क्या बताना बेटा, अभी हाल ही में एशियन इंडोर, क्या बेटा, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 जो हुआ है ना, उसमें जो है ना हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक किसने जीता है ना। तो उसका आंसर है बेटा तेजस्विन शंकर ने। किसने बेटा, तेजस्विन शंकर ने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और ये भारतीय है ना, कौन है बेटा, ये भारतीय खिलाड़ी है एथलेटिक्स, है ना, भारतीय एथलेटिक्स खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है ना। कौन है, भारतीय एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं आपके, इनका नाम है तेजस्विन आपके शंकर, है ना। इन्होंने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है किसमें, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में, है ना बेटा। अच्छा इसका आयोजन कहाँ हुआ था बेटा, इसका आयोजन किसका बेटा, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन हुआ था बेटा वो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था, ये आपको याद रखना है ना। कहाँ हुआ था, चीन में, है ना। और यदि बात करें कहाँ पर, तो तियाजिन में। कहाँ पर, चीन के तियाजिन में हुआ था, है ना। इसका जो संपन्न हुआ था, मतलब चीन जो है आपकी मेजबान टीम थी। कौन थी बेटा, मेजबान टीम थी चीन, है ना। और चीन ही इसकी जो सारणी है उस पर शीर्ष पर रहा, मतलब सबसे ज़्यादा किसने जो पदक जीते उसने बेटा चीन ने जीते। कुल जो है ना आपके 34 पदक जीते चीन ने, है ना। 34 पदक के साथ में टॉप लेवल पर रहा, शीर्ष पर कौन रहा बेटा, चीन रहा, है ना। वही हम बात करेंगे बेटा, इसने बेटा जो है गोल्ड जीते, कितना, क्या, स्वर्ण पदक जीते, मतलब गोल्ड जीते इसने बेटा कितने, 10 जीते। रजत पदक जीते, रजत पदक जो है आपके वो जीते 11। वही हम बात करें कांस्य पदक, तो कांस्य पदक जीते बेटा 13, है ना। इस प्रकार से ये है ना आपके 34 पदक के साथ में, है ना, इंडियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में टॉप रैंक पर कौन रहा था, चीन रहा था। ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल पदक कितने, 34, स्वर्ण पदक 10, रजत 11, कांस्य 13, है ना। और लेकिन हमारे भारत से हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक किसने जीता है बेटा, तो तेजस्विन शंकर ने जीता है स्वर्ण पदक, है ना। भारत का स्थान देखें इसमें बेटा, तो भारत का 6वां स्थान रहा, भारत का 6वां स्थान रहा, है ना। कुल पदक कितने जीते बेटा उसने, कुल पदक जीते 5, जिनमें से एक हमारे पास कौन आया, स्वर्ण आया। एक क्या आया बेटा, स्वर्ण आया। स्वर्ण कौन लेके आया बेटा, तेजस्विन शंकर लेके आए। कौन लाए, तेजस्विन शंकर, है ना। इसी के साथ में हम बात करेंगे बेटा, इसमें आपका जो है ना पूजा, एक खिलाड़ी पूजा है ना। पूजा ने जो है ना हाई जंप में, किसमें बेटा, हाई जंप में जो है ना रजत पदक जीता। क्या बेटा, रजत पदक जीता। क्या जीता बेटा, रजत पदक जीता उन्होंने, किसने, पूजा ने। भाई हम बात करेंगे बेटा एक एनसी सोजन, है ना, एनसी सोजन करके एक खिलाड़ी हैं, सोजन, उन्होंने जीता बेटा कांस्य पदक। क्या जीता बेटा, कांस्य पदक जीता उन्होंने, है ना। एनसी सोजन ने इसमें जीता बेटा लंबी कूद में, किसमें बेटा, लंबी कूद में, इसने जीता लंबी कूद में जीता था, लंबी कूद में जीता कांस्य पदक। भाई हम बात करें एक और, तजिंदर पाल सिंह तूर, तजिंदर पाल सिंह तूर, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, तजिंदर पाल तूर, है ना। इन्होंने जीता बेटा रजत पदक, रजत, इन्होंने क्या जीता, रजत पदक जीता इन्होंने। किस में जीता बेटा इन्होंने, तो ये शॉर्ट पुट में, किसमें, शॉर्ट
वोटों में जीता, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है ना आपके रजत पदक आया तजेंद्र सिंह पाल जो अतूर है, जो आपके शॉर्टपुट में जीता। वही हम बात करें पूजा हाई जंप में जीता, एससी सोजन ने जीता कांस्य पदक लंबी कूद में। स्वर्ण पदक लेके आए आपके कौन बेटा, तो तेजस्विन शंकर लेके आए, ठीक है, आपको ये याद रखना है बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन लिमिटेड ने फ्रांस के सबसे बड़े किस बंदरगाह के साथ समझौता किया है ना बेटा। हाल ही में अडानी पोर्ट, है ना, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने फ्रांस के सबसे बड़े किस बंदरगाह के साथ समझौता किया है, तो उसका आंसर बेटा मार्सिले पोर्ट। कौन सा बेटा, मार्सिले पोर्ट, है ना। ये फ्रांस का सबसे बड़ा पोर्ट है, बंदरगाह। क्या है बेटा, बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है फ्रांस का, मार्सिले पोर्ट, ठीक है बेटा। कौन सा, मार्सिले पोर्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अभी हाल ही में समझौता किया है। और पोर्ट होते क्यों बेटा, व्यापारिक के लिए, है ना, व्यापारिक जो समझौते होते हैं उसके लिए, है ना। भाई हम बात करें बेटा फ्रांस, तो फ्रांस क्या है बेटा, यूरोप का एक देश है। क्या है बेटा, यूरोप का एक देश है। मतलब हमारा जो है ना यूरोप में अच्छा जो है ना व्यापार संबंधित जो काम रहेगा वो इन आपकी जो बंदरगाह है आपका वहां पर अपनी हेल्प करेगा, है ना, इसीलिए समझौता किया है। यूरोप है। और फ्रांस की मुद्रा की बात करेंगे बेटा, तो मुद्रा क्या है बेटा फ्रांस की, तो वो यूरो है। क्या है बेटा, यूरो है। भाई हम बात करेंगे बेटा फ्रांस, जो फ्रांस के आपके राष्ट्रपति की बात करेंगे, राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन है बेटा, इमैनुएल मैक्रो। कौन है बेटा, इमैनुएल मैक्रो जो है ना इसके कौन है, इसके फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार से आपकी राजधानी की बात करेंगे बेटा, राजधानी इसकी जो है ना राजधानी जो है ना राजधानी है बेटा इसकी पेरिस। क्या है बेटा, पेरिस इसकी राजधानी है। इतना आपको ध्यान रखना है फ्रांस के बारे में ना। क्वेश्चन पूछेगा आपको 100% ध्यान रखना है इस बार, फ्रांस से क्वेश्चन पूछेगा। फ्रांस से हमारे बहुत समझौते हो रहा है, ठीक है ना। तो फ्रांस की मुद्रा पूछ ले, फ्रांस की राजधानी पूछ ले, फ्रांस के राष्ट्रपति के नाम पूछ ले, कुछ भी पूछेगा, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली का शुभारंभ किया है, ठीक है ना बेटा। आपके लिए ध्यान रखना है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली का शुभारंभ किया है, तो उसका आंसर है बेटा फ्रांस, है ना। फ्रांस देश के साथ में किया, किसके साथ में किया बेटा, फ्रांस के साथ में किया है। अभी नरेंद्र मोदी ने एक समझौता किया है ना, एक हेलीकॉप्टर, है ना, मेड इन इंडिया। क्या बेटा, मेड इन इंडिया, इसका शुभारंभ होगा आपका हेलीकॉप्टर से। किसका बेटा, H-125 नाम का हेलीकॉप्टर बनने वाला है, मेड इन इंडिया, ठीक है ना बेटा। इसका जो है ना अभी शुभारंभ कर दिया है। कहाँ किया है बेटा, तो इसमें आपकी हमारी कंपनी है, आपकी, है ना, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, है ना, ये है ना, ये मिलकर। और साथ ही साथ हम बात करेंगे बेटा यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी एयरबस। क्या है बेटा, एयरबस। ये दोनों मिलकर जो है ना भारत में हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगी, जो आपका H-125 है ना। तो यूरोप की कंपनी एयरबस और भारत की जो है ना आपकी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कंपनी जो है ना, दोनों मिलकर काम करेंगे, है ना, बेंगलुरु। कहाँ पर बेटा, बेंगलुरु में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बेंगलुरु में ये कंपनी। तो इस प्रकार से आपका ये भी हो गया, ठीक है ना बेटा। तो ये फ्रांस के बारे में बताई दिया, इसके राष्ट्रपति कौन है बेटा, इमैनुएल मैक्रो है। फ्रांस की राजधानी की बात करेंगे तो पेरिस है ना। और इसकी मुद्रा कौन सी बेटा, यूरो है। बेटा आज के लिए इतना ही है। यदि आपको ऑफलाइन क्लास लेना है बेटा, है ना, ऑफलाइन क्लास लेना है तो ऑफलाइन क्लास के लिए आपके लिए संपर्क करना पड़ेगा बेटा 9713789837 पर संपर्क करना पड़ेगा, है ना। हमारे जयराम एकेडमी के जो है ना आपके एकेडमी के 3 ब्रांच है बेटा। एक है भोपाल में अशोका गार्डन में। कहाँ पर बेटा, अशोका गार्डन में है। और एक आपका भोपाल में ही है ना, वो भी आपका कहाँ है बेटा, तो करोज चौराहे पर है। कहाँ पर है, करोज चौराहा पर है, करोज चौराहे पर है, ठीक है ना बेटा। ये आपके पीपल चौराहा के पास मिलेगा ना, पीपल चौराहा, करोज चौराहा के में ही आता है पीपल चौराहा, तो वहाँ पर है आपका। एक आपका है बेटा DIG बंगलो, ठीक है ना, DIG बंगला बोल सकते हो, बंगला। ये 3 ब्रांच है, किसी ब्रांच में आप संपर्क कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपका ये रहेगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।